चलिए तो हम लोग पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें देखते ही लग गया कि x + 1/x बराबर 5 होगा। नीचे से अगर हम 1/5 को बाहर कर लेते हैं और x³ से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा x³ और 1 के बटा में तो x³ और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x और x² कहने का मतलब 1/x। इसका वैल्यू तो 5 दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालेंगे PQ - 3P यानी 125 में से अगर 15 घटेगा तो 110 और 115 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 23 + 5 115। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भाई चलिए 2500 रुपया को लगाया गया है 8 वर्षों के लिए और 3575 रुपया प्राप्त होता है, यानी इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 1225 किसके रिस्पेक्ट में, तो 2500 के रिस्पेक्ट में कै साल के लिए, 8 साल के लिए और इंटू क्या हो जाएगा, ये देखिए 00 से 00 25 8 200 2 को शून्य बैठा देंगे ऊपर और 2 से डिवाइड कर देंगे 6 दूना 12 प्लस 0.25 है, यानी कि आपके सामने ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको गौर से देखिएगा कि P कोई काम को 15 दिन में कर रहा है, Q कोई काम को 10 दिन में कर रहा है, जोड़े काम शुरू किया यानी ये आपके सामने हो जाएगा 30, तो ये 2 और ये हो जाएगा 3, 2 दिन तक 7 काम किया यानी 5 दूना 10 काम निपटा दिया, क्या काम बच गया 20 काम। Q छोड़ दिया, P करेगा 10 और 2 12 दिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल को थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं ताकि जगह की आवश्यकता हमें पड़ेगी। 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 47 है, मतलब 27 के लिए 47 है, उसका उच्चतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 157 रन अधिक है। यदि ये 2 पारियां हटा दिया जाए तो शेष 25 पारी का 42 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। 25 × 42 आपके सामने ये हो गया 10 50। अगर न्यूनतम अगर हम मानते हैं x तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा x + 157, 25 26 27 और ये इसका औसतन कितना दिया था 47 दिया था। अगर हम क्रॉस गुना करते हैं तो 27 सत्य हो जाएगा 189 के 9 हासिल 18, 27 चौके 108 और 18 126 में से अगर हम ये दोनों को जोड़ देंगे 1207 को घटा देंगे, अगर हम 1207 को घटा देंगे 62 बराबर 2x, x बराबर 31, तो आपका मैक्सिमम रन पूछा है ना, तो 157 और 31 हो जाएगा 158, एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़िए। तो अगला सवाल आपके सामने कह रहा है कि रिया 30% की छूट या 25 और 5% की 2 क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रही थी। दोनों को 3840 की खरीद पर दिया जा रहा था, तो छूट का अंतर क्या है। देखिए एक तो 30 क्लियर हो गया, एक 25 और 5 है, तो सक्सेसिव में क्या होता है a + b + ab / 100, तो a + b अगर हम करेंगे तो 30 और 30 का अंतर ही ना पूछा है, तो वो तो खत्म हो जाएगा। ab / 100 यानी 25 125 / 100 यानी 1.25% किसका 3840 का, तो 3840 का 1.25% है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 × 100। 8 से हम डिवाइड भी कर दिए, 8 से मल्टीप्लाई भी कर दिए क्योंकि 125 है, तो 125 8 1000, तो ये आपका कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो आपके सामने बच गया 384 डिवाइडेड बाई 8 यानी 8 चौक 32 6 8 8 64 48 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़िए। तो ये आपके सामने अगला सवाल थोड़ा सा ये कर लेते हैं ताकि हमें दिखे। चलिए दिख तो रहा ही होगा, मतलब कि 3 प्रिंटिंग प्रेस और 3 दिनों के लिए जो भी मतलब निकालता है, जो भी पेज है उसका संख्या दिया गया है। तो 3 दिनों के दौरान जेड के द्वारा मुद्रित प्रिंटों की संख्या क्या होगा जेड के द्वारा, तो जेड के द्वारा ये आपके सामने हो जाएगा 370 और 218 यानी कि 578, 578 डिवाइडेड बाई 588 ना हो जाएगा, 588 डिवाइडेड बाई 3 19 23 57, 1 18 यानी 6 18 यानी 196 आपका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपको लग गया होगा कि हमें AQ + BQ का फार्मूला लगाना पड़ेगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा A + B यानी कि 24 इंटू A² यानी कि 17 का स्क्वायर है और प्लस B² और आपके सामने माइनस 119 17 7 119 और बटा में जो टर्म है वो तो रहेगा ही और बराबर 24 है, 24 से 24 क्या होगा कट जाएगा। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो माइनस के बराबर -19 यानी कि बराबर 119 हो जाएगा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये सवाल तो इजी है, थोड़ा रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। cos 45 का वैल्यू 1/√2 और बटा में आपके सामने 31 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 31 का वैल्यू अगर 1 मिनट थोड़ा ये क्या हो रहा है भाई, चलिए ठीक है। तो
थोड़ा सा वेट कीजिएगा, फ़ोन हैंग कर रहा है शायद फ़ोन हैंग कर रहा है। ये नया समस्या क्या हो गया, इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ये लग जाए। चलिए अब सही है। तो सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 और कोसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2√2 और नीचे अगर हम बात करते एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये तो 1 प्लस √3 अब बटा √3, तो √3 अगर चल जाएगा ऊपर तो ये आपके सामने हो जाएगा नीचे √3 प्लस का 1। और जब अगर हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 प्लस 1 है, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा √3। अब चूंकि यहाँ पे अगर आप देखिएगा ना तो यहाँ ये √2 होगा और √2 से फिर दोबारा कर देंगे तो 3√2 और माइनस √3 गुने √2 यानी √6 अब बटा में 8। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। तो 9 नंबर सवाल कह रहा है कि भैया बेईमान दुकानदार है, बेईमान व्यापारी या दुकानदार है, 12.5% की हानि पर माल को बेचता है। तो 12.5% की हानि पर अगर बेच रहा है तो कहने का मतलब कि अगर 8 है तो कितना हो जाएगा बोलिएगा, 7 हो जाएगा। अगर 8 है तो 7 हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम वजन का बात करते हैं तो 36 किलोग्राम के जगह पर 28 किलोग्राम ही वजन करता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बोला है, यानी कि वजन करना चाहिए था 36 लेकिन कर रहा है 28। अगर काटेंगे तो ये आपका 4 बार में, ये आपका 9 बार में, 8 से 9 यानी 1 का प्रॉफिट 8 के रिस्पेक्ट में, यानी 1/8 होता है 12.5%। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल ये आपके सामने बक रहा है। चम्मच उत्पादन की संख्या को दर्शाया गया है। पी और आर में जो निर्मित है उसका अनुपात पूछा है। तो पी आपका 100 और आर आपका कितना है 150, यानी 50 दूना 100 50 तिहाई 150, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर अब 11, सेम बैक वाला क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा a माइनस बी यानी 10 चौक 40 और उसके बाद क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस 17 7 119 और बटा में ये टर्म तो रहेगा ही और बराबर 40 है। 40 से 40 आपका कट जाएगा। फिर अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये जो पी था ना पी 119 के बराबर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक ये है, उसका लघुत्तम समावर्तक कभी नहीं हो सकता है जो 12 का मल्टीपल नहीं होगा। तो 12 का मल्टीपल 12 6 72, 12 7 84, 12 25 60 यानी 90 नहीं आता है। तो ये आपका सटीक जवाब हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को थोड़ा सा पहले ये जो हिंट्स है, देखिए हिंट्स मतलब पढ़ना कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है ना। ये बैंकिंग लेवल का DI नहीं है, नॉर्मली है। क्या डिमांड कर रहा है इसको पढ़िए ना। नीचे बोल रहा है कि BCFH द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या इन सभी 8 कंपनियों, टोटल 8 कंपनी है। एक मिनट ये क्या हो गया, टोटल 8 कंपनी है। अगर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 हाँ टोटल 8 गो है। तो आपके सामने ये अब डिमांड कर रहा है कि BCFH तो BCF और ये आपके सामने H हो गया। BCFH द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो कुछ नहीं कीजिए ना, बस डायरेक्ट घटा दीजिए। तो आपके सामने 27 और 18 कितना हो जाएगा, 27 और 3 30, 45 और 45 और 7 52 और 14 कितना हो जाएगा 52 और 14 हो जाएगा 66। कितना के अंतर आ गया 34, किसके रिस्पेक्ट में, तो 100 के रिस्पेक्ट में। चूंकि टोटल 100 होगा ना, यानी 100% का क्या होगा, सॉरी 34% का क्या होगा कमी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा सही आंसर। तो ये आपका रेशियो का सवाल रहा। 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने वकुल को 150 मीटर से हराया, यानी कि अनिल ने वकुल को 150 मीटर यानी 1500। तो 1500 अगर हम लेते हैं तो ये आपके सामने 1500 और 150 कहने का मतलब ये हो जाएगा 1350। फिर आगे कह रहा है कि उसी दौड़ में वकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से, यानी कि अगर कहने का मतलब फिर ये आपके सामने 1500 है तो ये हो जाएगा 1425 हो जाएगा, 1425 हो जाएगा। और ये तो अगर हम रेशियो कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो ये 1350 और ये फिर आपके सामने हो जाएगा 1500। ये कट जाएगा 10 बार में और ये आपके सामने कट जाएगा 9 बार में। तो कहता है कि अनिल ने चार्ल्स को कितने दूरी से हराता है। अनिल चार्ल्स से मतलब है, बी से मतलब नहीं है। तो ये आपके सामने देखिए, हमको अगर
बात करते हैं तो ये आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15,000। 15,000, लेकिन हमको 1500 से मतलब है तो 10 से डिवाइड भी कर देंगे तो ये आपके सामने हो गया 1500। पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 25 नमा 225 के 25 लिख देते हैं, आपके सामने 2 हो जाएगा, और 14 नमा 226 और 126 और 2 हो जाएगा 128, और 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके सामने हो जाएगा 1282.5। तो बोल रहा है कि कितना दूर से हराता है, यानी कि अगर ये मान के चलिए 1282 है, अगर ये 1300 होता तो 200 और 17.5 कम है यानी कि 217। अगला सवाल, एक आयत है और मतलब कि लंबाई और चौड़ाई 8/13 और 8 मतलब कि 0.4। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये आपके सामने नंबर सिस्टम का बढ़िया सवाल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर यानी 7 के पावर 30, 7 के पावर 30 माइनस 1 के पावर 30। तो ये जाहिर सी बात है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूल फॉलो करेगा, तो 7 और 1 8 से ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, पी क्यू आर में आपके सामने क्यू क्या है, क्यू समकोण है। उसके बाद पी आर की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो पी आर आपके सामने 17 हो जाएगा, और आधार क्यू आर की लंबाई ये आपके सामने 8 है और ये आपके सामने 15 है, और आर पी क्यू अल्फ़ा है, आर पी क्यू ये आपके सामने क्या है, तो ये आपके सामने अल्फ़ा है। तो बोल रहा है साइन अल्फ़ा, साइन क्या होता है, तो साइन आपके सामने होता है लंब बटा कर्ण यानी 8/17, और ये आपके सामने कॉस अल्फ़ा आधार बटा कर्ण यानी 15/17, तो ये आपके सामने हो जाएगा 23/17। अगले सवाल की ओर चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये कह रहा है कि 2 वृत्त का परिधि दिया हुआ है और ओकर त्रिज्या के अंतर का डिमांड कर रहा है, तो ये आपके सामने क्या होगा 2 पाई यानी कि 22/7, और बड़का आर माइनस छोटका आर, और परिधि का अंतर हो जाएगा 2 मतलब 200, और उधर आपके सामने 154। तो कहने का मतलब ये कटेगा 7 बार में 7 7 49, 49/2 मतलब 24.5। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि इतना विमाओं का एक आयताकार ठोस से ये मतलब इतना मतलब कितना गोलाकार हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठोस गोला प्राप्त कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों का वॉल्यूम को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके सामने 88 और ये आपके सामने हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 42 बटा, और गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू मतलब कि 22/7। आर क्यू कहने का मतलब ये व्यास है, तो 42 गुने 42, और चूँकि पॉइंट था तो हम लोग 1000 ऊपर कर देंगे। अगर देखिए तो 22 चौक 88 से 88 आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया है, और ये देखिएगा ये बटा में 7 है, तो 7 21 दूना 42। ठीक है, 21 दूना 42 आपके सामने कट जाएगा, 1 42 से 1 42 ये कट जाएगा, और ये 21 के टेबल में ये कटेगा कितना बार में 3 बार में, और ये कटेगा 2 बार में, यानी 3000/4 मतलब 750। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल बोला है मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती क्या होता है, √AB यानी 13 गुने 12 156। ये सब सवाल में समय हमको बचाने की आवश्यकता है, मतलब दिख नहीं पा रहा है ये आपके सामने, ये हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, इस वजह से इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते, ठीक है। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतम P पर छूते हैं। 2 वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार से है, P पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। AB दोनों वृत्तों का उभयनिष्ठ अनुस्पर्श यानी टेंजेंट है, इस प्रकार से टेंजेंट है। आगे कह रहा है कि A और B स्पर्श बिंदु है, मतलब A और B आपके सामने क्या है, स्पर्श बिंदु है, और कोण, अच्छा, और इस प्रकार से ये आपका कोण भी बनाता है, क्या करता है, कोण भी बनाता है। और PAB, तो PAB ये कोण आपका कितना डिग्री है, 40 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि जब अगर ये मतलब कि दोनों स्पर्श रेखा से अगर त्रिज्या को मिला के अगर हम कोण बनाते हैं तो ये 90 डिग्री का बनेगा, तो 90 डिग्री 40 डिग्री 130 डिग्री, तो इसका डिमांड कर रहा है, तो ये आपका बन जाएगा 50 डिग्री का। थोड़ा सा लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आएगा, बट टेक्निक समझिए कि किस प्रकार से सवाल को बनाया जा रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 मिनट। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के केंद्र पर जीवा
इस वृत्त के केंद्र पर जीवा AB द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है। मतलब इस प्रकार से ये दिया हुआ है और ये जो कोण आपका बनता है, ये कोण क्या बनता है 60 डिग्री। तो ये रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर। तो अगर ये कोण मान के चलिए कि 60 है तो ये कोण भी आपके सामने 60, और जब 2 गो 60 हो गया इसका मतलब तीसरा भी 60। तो अगर ये 10 तो ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बोल रहा है जीवा की लंबाई कितने, तो जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। हाँ चलिए, तो ये सवाल ए बी 12 सेंटीमीटर यानी हो गया 12 सेंटीमीटर, AC आपके सामने हो गया 10 सेंटीमीटर और कोण 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो BC क्या लगा सकते हैं, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है, cos थीटा यानी cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 बराबर भुजाओं का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 प्लस 10 का स्क्वायर 100, क्या चाहिए BC चाहिए, तो माइनस में BC का स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा 2AB यानी कि 2 गुने 10 गुने आपके सामने ये हो जाएगा 12। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर इसको हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो हो जाएगा 242 और 244 और 244 और ये क्या हो जाएगा, ये मतलब हो जाएगा 120। 120 कहने का मतलब क्या हो जाएगा 120, तो 124 और 124 का वर्गमूल निकालेंगे तो 121 का 11 मतलब 11 के समथिंग 12 से कम आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4। और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने, आखिरी सवाल ये रहा। ये सवाल आपको दिख रहा होगा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर। थीटा का वैल्यू अगर हम 45 रखते हैं तो 112 माइनस 2 गुने 2 4 यानी कि घटा देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2। चलिए, तो मतलब पूरा सॉल्यूशन ये रहा। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा और